नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के जसपुर अग्निशमन प्रशासन को सम्मानित करने की उठाई मांग। जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर नगर में अग्निशमन प्रशासन द्वारा साहस एवं पराक्रम के साथ किए गए सराहनीय कार्य को लेकर सर्वप्रथम भारतीय किसान यूनियन ने जसपुर अग्निशमन प्रशासन को सम्मानित करने की मांग उठाई है। आपको बता दें कि प्रकरण करीब 7 दिन पूर्व बीते 6 मार्च 2025 को शाम के करीब 7:30 पर का MDT सेट के माध्यम से जसपुर अग्निशमन प्रशासन को नगर के पंजाबी कॉलोनी में स्थित एक निजी गैराज में खड़ी 2 कारों में अज्ञात कारणों से अचानक आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। प्राप्त सूचना का तत्काल संज्ञान लेकर तत्परता दिखाते हुए अग्निशमन प्रशासन मौके पर पहुंचा था। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते पल भर में दोनों कारें आग का गोला बनकर पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, जिससे वहां मौजूद आसपास की बिल्डिंगों में भी बड़ा हादसा हो सकता था। अग्निशमन प्रशासन कर्मियों द्वारा अपनी जान जोखिम में डालकर एवं जान की परवाह किए बगैर त्वरित कार्रवाई करते हुए आग को बुझा दिया गया था, जिसमें एक दमकल कर्मी को धुआं लगने की वजह से स्वास्थ्य में गिरावट आ गई थी, जिसको उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था। उपचार के पश्चात उसको फायर स्टेशन वापस भेज दिया था। इस प्रकार अग्निशमन प्रशासन द्वारा अपना साहस एवं पराक्रम दिखाते हुए समय रहते एक बड़ी अग्नि दुर्घटना होने से बचा लिया गया था। इससे प्रेरित होकर सर्वप्रथम भारतीय किसान यूनियन ने जसपुर अग्निशमन प्रशासन को सरकार से सम्मानित करने की मांग उठाई है। वहीं इस संबंध में यूनियन के पदाधिकारियों ने मीडिया से रूबरू होकर जानकारी देते हुए बताया वह स्वयं भी बहुत जल्द अग्निशमन कर्मियों को सम्मानित करने का काम करेगी, क्योंकि दमकल कर्मी इससे पहले भी अपनी तत्परता दिखाते हुए समय पर घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं और आग को बुझाते रहते हैं, जो हर बार एक नई अग्नि दुर्घटना घटना को घटित होने से रोक लेते हैं। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। ये अग्निशमन वालों ने बहुत अच्छा काम करा है। जैसे मुझे पता चला आपके माध्यम से कि ये जो है बहुत भयंकर आग लगी थी 2 गाड़ियों में, जो कारों में लग गई थी आग, और उसमें बिल्डिंग वहाँ आवासीय क्षेत्र था और बहुत आगे बिल्डिंगों में लगने का बहुत खतरा था, बहुत भीषण हादसा हो सकता था। पर उसे हमारे जो श्रमिक अधिकारी श्याम बहादुर थापा ने, उनके साथियों ने, अग्निशमन वाले, उन्होंने बहुत ही बहादुरी से उस आग को बुझा लिया। और ये एक सराहनीय काम है, अपनी जान जोखिम में डालकर और उस आग को बुझाया गया और अन्य विधि का भी उसमें जो है इस्तेमाल किया गया, केमिकल वगैरह का, और एक सराहनीय कदम है कि उस आग को वहीं पर काबू कर लिया, कोई अन्य नुकसान नहीं हुआ और वो गाड़ियाँ तो जल गई, बाकी अन्य जो आसपास की बिल्डिंगों को नुकसान नहीं होने दिया। तो एक ये सराहनीय कार्य है अग्निशमन वालों का। और ये हमारे जो श्याम बहादुर थापा जी हैं, अधिकारी हैं अग्निशमन के, और ये बहुत ही समय समय पे हम देखते हैं कि बड़े एक्टिव हैं। तो सरकार को ऐसे अधिकारी को प्रमोशन करना चाहिए और उसे एक सम्मानित भी करना चाहिए सरकार द्वारा। और हम भी प्रयास करेंगे अपनी किसान यूनियन की तरफ से कि हम जब मीटिंग करेंगे उन्हें बुलाकर हम सम्मानित करने का काम करेंगे। कर्मी एक बहादुर सिपाही है, जब अधिकारी अच्छा है तो वो कर्मी भी उसे तत्परता से आग बुझाते हुए उसने अपनी पूरी लगन से भी आग भयंकर ना रूप ले ले, इसलिए अपनी जान को उसने बाजी में लगाया है और उस आग को बुझाया है। तो ऐसे कर्मी को भी भाई एक शाबाशी वाला काम है और बहादुरी का काम है, तो ऐसे कर्मी को भी सम्मानित करना चाहिए। और बहुत अच्छा टीम वर्क इनका है अग्निशमन वालों का और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड कर्मी वहाँ समय से ना पहुँचते, क्योंकि ये कॉलोनी जो है घर के साथ घर जुड़ा हुआ है। अगर समय से आग ना बुझ पाती तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था कि किसी की जान मान का भी नुकसान हो जाता। उन लोगों ने, फायर ब्रिगेड के लोगों ने बड़ी अपनी जान जोखिम में डालकर और वो आग पे वहाँ काबू पाया है, जिस वजह से एक बड़ी दुर्घटना होने से बची है। क्योंकि ये शहर के एक बीच में है जो कॉलोनी है, पंजाबी कॉलोनी। अगर समय से आग ना बुझती तो पता नहीं कितने घर उस दिन तबाह होते। और फायर कर्मियों की वहाँ, मैं खुद भी मौके पे वहाँ पहुँचे, हम लोग भी वहाँ पहुँचे हैं जिस समय वहाँ ये लोग आग बुझा रहे थे, तो बड़ी अपनी जान जोखिम में डालकर और वहाँ आग पे काबू पाया है। शायद एक फायर कर्मी की उसमें हालत भी गंभीर हो गई थी, हॉस्पिटल में भी भर्ती करवाया। तो हम सरकार से भी ये मांग करते हैं भाई ऐसे जो अधिकारी कर्मचारी हैं इन्हें सम्मानित करना चाहिए, और हम भी अपनी तरफ से पूरा इसमें सहयोग करेंगे कि हम भी उन्हें सम्मानित करें।
बिल्कुल जी, जैसे गेहूं का सीजन चल रहा है, अभी भी आप देख रहे हो गेहूं पकने वाली है, इस उसमें भी पूरे सतर्क रहते हैं ये, क्योंकि कभी शॉर्ट सर्किट या इस वजह से भगवान ना करे कि ऐसा कहीं होता है तो ये लोग वहाँ समय से पहुँचते हैं। यहाँ जब पंजाबी कॉलोनी में उस दिन आग लगी, यहाँ की गलियाँ बहुत छोटी हैं, पर फिर भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी जैसे तैसे लाकर मौके पर आग पे काबू पाया। बिल्कुल जी, अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहाँ समय से ना पहुँचती तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि घर के साथ घर जुड़े हुए हैं, पता नहीं कितने घर उस दिन तबाह होते अगर ये फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अधिकारीगण वहाँ ना पहुँचते तो। ये 5 तारीख की बात थी। ऐसा था कि हमें तो सूचना नहीं मिली कि आग की, हमें तो केवल जानकारी हुई सुबह जब न्यूज़ में देखा तो बता रहे हैं कि वहाँ पर जो गैस कोई होटल स्वामी था, होटल स्वामी ने उसके गैस पाइप लीक कर गया था, तो स्कूल की छात्राएँ थीं, तो अचानक गैस जब निकली तो ज़्यादा गैस निकली जिसमें झुलस गए बच्चे को, तो लेकिन वो उनके उपचार हेतु वहाँ ले गए थे। तो जाने के बाद फिर हमने भी कार्रवाई के लिए हम भी अब घूम ही रहे हैं कि लोग आजकल वो लगाते हैं, ये घरेलू सिलेंडर का यूज़ करते हैं, जबकि कॉमर्शियल उपयोग में होना चाहिए, और उनके पास वो नहीं रहते हैं फायर के बुझाने वाले संयंत्र, आग बुझाने जैसे फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह। और हम जा के हम अभियान चलाते रहते हैं, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। अब उसके लिए हम कड़े कदम उठाने जा रहे हैं। ऐसा भी है कि अभी तो वैसी आग नहीं है, गर्मी वाली आग वैसे नहीं है ये, क्योंकि ये आग शायद शॉर्ट सर्किट की आग थी है, जिसमें खड़ी गाड़ी में आग लगी है, क्योंकि गाड़ी में भी बैटरी होती है, तो इसके तो हम गर्मी का नहीं कह सकते। और गर्मी की आग जैसे अभी कुछ दिनों पहले गर्मी पड़ी थी, आपने देखा होगा कि सूत मिल के पीछे झाड़ियाँ जो थी, तो झाड़ियों में आग लगी, लेकिन बाद में जब तीसरी बार आग लगी, तीसरी बार मालूम चला कि कुछ असामाजिक तत्व उसमें आग लगा रहे थे। वो कह रहे थे कि यहाँ पर गुलदार और इसका आतंक रहता है, तो इसलिए हम आग लगा रहे हैं। फिर जब हम पहुँचे तो भाग गए थे वो लोग। तो ये भी है कुछ असामाजिक तत्व जो आग लगाते हैं। तो लेकिन वैसे अभी गर्मी के द्वारा आग अभी नहीं है, लेकिन हाँ, गर्मी में आग की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मॉइस्चर नहीं रहता है, थोड़ा ज़मीन सूख जाती है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो आग की संभावना बढ़ जाती है। अभी फ़िलहाल गर्मी वाला माहौल नहीं है। अभी तो कार में आग लगी है, शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट से ही उम्मीद की जा रही है। अभी तो अब जाके हम फिर एक बार निरीक्षण करेंगे उसमें। कल रात 19:21 पर हमें सूचना मिली कि पंजाबी कॉलोनी के पास 2 खड़ी गाड़ियों में गैराज में आग लगी है। और उसमें जब देखा तो वहाँ पर बहुत तगड़ी आग लगी हुई थी, और हमारी 2 गाड़ी यहाँ से तुरंत रवाना हुई। तो बड़ी गाड़ी को थोड़ा सा संकरा मार्ग होने के कारण जाने में थोड़ी दिक्कत हुई, और हमारी जो ये वाली गाड़ी थी, छोटी वाली गाड़ी, जिसमें मैं स्वयं और मेरा एक हमरा भूपेंद्र सिंह, हम दोनों वहाँ पहुँचे। हमारी गाड़ी पहले पहुँच चुकी थी, छोटी गाड़ी थी, तो छोटी गाड़ी में हमने फिर आग बुझाया, तो आग बुझाना शुरू किया। तब तक फिर बड़ी गाड़ी भी आ गई। बड़ी गाड़ी को फिर हमने जब देखा तो वहाँ बड़ी भीषण आग थी, तो बड़ी गाड़ी से हमने केमिकल फोम द्वारा उस आग को हमने बुझाया, और आग बड़ी भीषण थी। आपने शायद देखा होगा, वहाँ गाड़ी खड़ी है अभी, उसकी स्थिति क्या और की है। लेकिन उसमें ये था कि जो उसमें हमारा एक जो मेरे साथ जो गया था भूपेंद्र सिंह बिष्ट, उसकी थोड़ी हालत ख़राब हो गई बाद अग्नि दुर्घटना के, जब आग बुझाई थी हमने, क्योंकि धुएं के कारण सांस लेने में दिक्कत हो गई। उसको ले जाके फिर मैंने उसमें हॉस्पिटल में ले गया। तो हॉस्पिटल में जाके फिर थोड़ा उसका उपचार करवाया, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। बस ये किस्मत है। और गाड़ी थी एक तेज बहादुर जी हैं कोई, उसका UK 1845 स्विफ्ट डिज़ायर है, और एक ब्रेजा कार वाहन स्वामी अमित कुमार UK 06 BC 4976 जो मोहल्ला गुजरातियान के रहने वाले हैं। क्या उनकी इसमें आग लगी थी, लेकिन हम जब पहुँचे तो पहुँचने पे हमने जो हमारे कर्मचारी द्वारा बहुत कड़ी मेहनत से, क्योंकि आग की लपटें बहुत तेज़ थी, अंदर जाना मुश्किल हो रहा था, तब हमने वो आग बुझाया। लेकिन बस ये गनीमत रही कि अगल बगल आग नहीं लगी, क्योंकि अगल बगल अच्छी बिल्डिंगें थी। बस ये थोड़ा सा हमसे ये हमारे कर्मचारियों द्वारा बड़ी मेहनत मशक्क़त से बड़ी अग्नि दुर्घटना होने से बचा लिया है।